एल्गोरिदम क्या है? कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम किसी समस्या को स्टेप बाय स्टेप हल करने के लिए निर्देशों का एक सेट है। वैसे तो एल्गोरिदम कंप्यूटर द्वारा चलते हैं, पर इंसानों के पास भी एल्गोरिदम्स हैं, जैसे कि एक कमरे में कितने लोग हैं, ये कैसे गिने। वैसे अगर आप मेरी तरह हैं, तो आप शायद हर एक इंसान की तरफ उंगली रखकर 0 से गिनती शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4 और आगे। यही है एल्गोरिदम। चलिए इसे औपचारिक तौर पर एक नकली कोड के जरिए समझते हैं, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए जो इंग्लिश से मिलती जुलती है। n को मान लेते हैं 0। कमरे में मौजूद हर एक इंसान के लिए n = n+1 सेट करें। अब देखते हैं ये कोड काम कैसे करता है। पहली लाइन एक वेरिएबल n की बात करती है और उसकी वैल्यू को 0 बताती है, यानी यहीं से हमारा एल्गोरिदम शुरू होता है। जिसकी गिनती कर रहे हैं उसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि गिनती शुरू करने से पहले हमने कुछ नहीं गिना। इस वेरिएबल को n बुलाना सिर्फ एक चलन है, हम इसे कुछ भी बुला सकते थे। अब दूसरी लाइन में लूप की शुरुआत करते हैं। ये स्टेप्स का सीक्वेंस है जो दोहराया जाएगा, और हमारे एग्जाम्पल में हमारे स्टेप हैं कमरे के लोगों की गिनती करना। दूसरी लाइन के नीचे तीसरी लाइन है जो बताती है कि हम गिनती कैसे करेंगे। ये थोड़ा हटकर शुरू होती है, क्योंकि यही लाइन दोहराई जाएगी। तो 0 से शुरू करने के बाद हमारा कोड कहता है कि कमरे के हर इंसान के लिए हम n की वैल्यू को 1 से बढ़ाएंगे। तो क्या ये एल्गोरिदम सही है? एक मिनट, अगर कमरे में 2 लोग हैं तो क्या ये काम करेगा? चलिए देखते हैं। पहली लाइन कहती है कि n 0 है, इन दोनों में हर एक के लिए हम n को एक बार बढ़ाएंगे। तो लूप के पहले चक्कर में हमने n को बदलकर 0 से 1 कर दिया, और उसी लूप के दूसरे चक्कर में हमने उसे बदलकर 1 से 2 कर दिया। एल्गोरिदम के खत्म होने तक n है 2, जो कमरे में मौजूद लोगों के साथ मेल खाता है। अब तक तो सब ठीक है। मामला अगर निराला हो तो मान लीजिए कमरे में 0 लोग हैं और मैं हूं जो गिनती कर रहा हूं। पहली लाइन में फिर से n को 0 कर देते हैं। इस बार तीसरी लाइन की बारी आती ही नहीं, क्योंकि कमरे में कोई इंसान है ही नहीं, यानी n 0 बना रहता है, जो कि कमरे में मौजूद लोगों से मेल खाता है। आसान है ना? लेकिन एक एक करके लोगों को गिनने में समय लगता है। इसमें सुधार हो सकता है। क्यों ना 2 लोगों को साथ गिने, बजाय इसके कि हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वगैरह गिने। क्यों ना हम 2, 4, 6, 8 और इसी तरह गिनते रहें। इस तरह गिनने में समय बचता है। चलिए कोड में भी यही सुधार करते हैं। n को 0 रखते हैं। कमरे में हर 2 लोगों के लिए n होगा n+2। ये काफी आसान हो गया ना? एक एक करके गिनने के बजाय हम एक बार में 2-2 गिन रहे हैं, यानी एल्गोरिदम पिछली बार से दुगना तेज हो गया है। पर क्या ये सही है? देखते हैं। अगर कमरे में सिर्फ 2 लोग हों, तब क्या ये काम करता है? पहली लाइन में n 0 है, हर 2 लोगों के लिए n 2 से बढ़ेगा, और इस एल्गोरिदम के खत्म होने पर n 2 है, जो कमरे में मौजूद लोगों के साथ मेल खाता है। अगर कमरे में एक भी इंसान ना हो तब पहली लाइन में n 0 है। पहली की ही तरह तीसरी लाइन काम में नहीं आती, क्योंकि कमरे में 2 लोगों का जोड़ा नहीं है, और इसीलिए n 0 बना रहता है, जो कि कमरे में मौजूद लोगों से मेल खाता है। पर कमरे में अगर 3 लोग हुए तब क्या होगा? तब क्या एल्गोरिदम सही जवाब देगा? पहली लाइन में n हुआ 0, पहले 2 लोगों के लिए n की वैल्यू 2 से बढ़ेगी। पर फिर क्या? कमरे में 2 लोगों का और कोई जोड़ा नहीं है, इसलिए दूसरी लाइन कुछ नहीं करेगी, और एल्गोरिदम के अंत तक n होगा 2, जो सही नहीं है। इस एल्गोरिदम को बगी कहा जाएगा, क्योंकि इसमें एक गलती है। चलिए कोड में बदलाव करते हैं। n बना रहे 0, हर 2 लोगों के एक जोड़े के लिए n होगा n+2। अगर एक इंसान जोड़ा नहीं बनाता तो n होगा n+1। समस्या को सुलझाने के लिए हमने चौथी लाइन में एक शर्त रखी है, जिसे प्रोग्रामिंग में ब्रांच कहते हैं, जो सिर्फ तभी काम में आती है जब अकेला इंसान जोड़ा नहीं बना पाता। तो अब चाहे कमरे में 1 या 3 या कितने भी लोग हों, ये एल्गोरिदम उन्हें गिन लेगा। क्या और सुधार हो सकता है? हम चाहें तो 3, 4, 5 या 10 लोगों को एक साथ गिन सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़े समूह से जटिलता बढ़ती जाएगी। गिनती चाहे कंप्यूटर करें या इंसान, एल्गोरिदम सिर्फ निर्देशों का एक सेट है जिनसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये सिर्फ 3 प्रॉब्लम्स थी। आप इससे कौन सी प्रॉब्लम सुलझाएंगे? इन वीडियोस के जरिए सीखते रहें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ नया सीखने का मौका कभी ना गंवाएं।